नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भाई साहब, आज की इस क्लास में कक्षा 12 के काफ़ी इतना बढ़िया सवाल हम करेंगे कि जो कम अभी तो इस बार 2025 का बोर्ड का पेपर हुआ था, इस बार भी आए थे, हो सकता है आप में भी आ जाए। और ये ऑलरेडी इससे पहले भी 5-7 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार आ चुके हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में हमारे सवाल दिए हैं। देखिए लिखा है सवाल में, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई क्या लिखा है, 4 सेंटीमीटर लिख दिया है। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, ध्यान से मेरी बात समझिए। अब देखिए यहाँ पर मात्रक लिखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड किसका आयतन है, आयतन में परिवर्तन की दर है, ठीक है। तो आयतन में परिवर्तन की दर है, तो डीबी बटे डी टी का मान दे दिया है। अच्छा, मैं थोड़ा सवाल आपको बता दे रहा हूँ, ये है क्या। कोई पदार्थ है ना, उस पर से मतलब कि बालू गिर रहा है, ठीक है, रेत गिर रही है, और रेत गिरते गिरते एक शंकु बना रही है। तो शंकु मान लीजिए इसी तरह हमारा शंकु है, और ये हमारा शंकु है इस तरह, इसी तरह रेत गिर गिर के हमारा शंकु बन रहा था, ठीक। तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, ये ऊंचाई h है, और त्रिज्या r मान लीजिए, और इसकी स्लैंट हाइट मान लीजिए, तिरछी ऊंचाई कितनी है, h है। चलिए सवाल लगाइए। तो यहाँ पर जो जो मैं लिखा हूँ वही मैं लिख दूंगा। तो माना माना ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मान लेता हूँ मैं, मान लिया 6, त्रिज्या मान लूँ क्या है, स्मॉल r है, बस। अच्छा, अब सवाल में देखिए लिखा है 12 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। बताइए भाई, जब भी रेत गिर रही है तो उसमें उसकी क्वांटिटी बता रही है, अर्थात मात्रक से भी आपको समझ में आ रहा है कि वो आयतन दिया है, मतलब कि डीवी बटे dt, आयतन में परिवर्तन की दर लिखा है 12 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड। और क्या लिख रहा है कि जमीन पर ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जिसकी जो ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है, आधार की त्रिज्या का कितना भाग है भाई, छठा भाग है, तो छठा से भाग कर दीजिए। जो इसकी ऊंचाई है वो त्रिज्या कितना भाग है, छठा, छठा भाग, छठा भाग है, ठीक है। तो आर बराबर यहाँ पर मुझे मिलेगा, या बटा में लिखिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या, तो आर बराबर हो जाएगा 6h, ठीक है। अब बताइए शंकु है, तो सवाल खत्म है। अब हम जानते हैं, चूंकि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन भी मान लेंगे, शंकु का आयतन क्या है, भी है। तो बताइए शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन भी बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, मैं शंकु का आयतन क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आयतन में परिवर्तन की दर दिया है। अब बताइए, आपको पता होगा कि अगर किसी राशि का टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो उसमें उसकी परिवर्तन की दर मिलती है। अर्थात मेरे जो दोनों पक्षों में क्या करना होगा, टी से, अच्छा एक काम करिए ना, मुझे आर का मान कितना पता है, 6 पता है, तो मैं आर का मान 6 चले जाकर रख दे रहा हूँ। तो भी बराबर थोड़ा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। आर का मान मुझे कितना पता है, ध्यान से देखिए, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, थोड़ा मैं एक बार सवाल पढ़ दे रहा हूँ। जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, आर बराबर 6 हो जाएगा। हमसे पूछा ऊंचाई उसकी किस दर से, और ऊंचाई का मान दे दिया। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6h का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 6h का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा क्या हो जाएगा, एच। तो भी बराबर मुझे क्या मिलेगा, 1/3 पाई, ठीक है, 6 का स्क्वायर, 6 के 36, और एच का स्क्वायर क्या मिलेगा, एच क्यू, एच देखिए, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का एच में गुणा करूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एच की पावर 3 मिलेगा। तो इससे काट देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 12 3 36, तो यहाँ पर मिलेगा 12 पाई। तो भी बराबर मुझे मिल गया, थोड़ा यहाँ पर मिल गया।
भी बराबर मुझे मिला है 12 पाई एच का क्यूब। अब दोनों पक्षों में क्या कर दिया, टी के सापेक्ष अवकलन कर दिए क्योंकि मुझे टी परिवर्तन की दर दिया है। तो दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा भाई डी बी बटे डी टी। बताइए 12 पाई तो बाहर निकल जाएगा, और एच का अवकलन करूंगा तो यहाँ पर डी बटे डी टी और एच का क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बी बटे डी टी बराबर 12 पाई तो बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको टी की पावर 3 मानिए तो 3 की पावर टी का अवकलन आप लोगों को पता है कितना होता है, 3 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये वास्तव में टी थोड़ी, इसको तो मैं टी माना हूँ। एक्स पर एन का अवकलन एन एक्स पर एन माइनस 1, लेकिन ये वास्तव में एक्स थोड़ी है, या फिर मैं टी के सापेक्ष कर रहा हूँ, तो इसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो डी एच बटे डी टी मिलेगा क्या? हमसे यही से तो पूछा था। देखिए डी एच बटे डी टी का मतलब क्या है, ऊंचाई में परिवर्तन की दर। देखिए डीबी बटे डी टी का मान में क्या लिखा है, 12 बराबर 12 पाई मिलेगा। यहाँ पर देखिए 3 स्क्वायर और डी एच बटे डी टी, ये 12 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा पाई 3। एच का मान सवाल में हमारे पास कितना, देखिए सवाल में एच बराबर लिखा था ना, शायद कितना है 4 लिखा था ना। देखिए लास्ट में लिखा है जबकि ऊंचाई कितनी लिखी है 4 सेंटीमीटर लिखा है, तो जो एच का मान 4 ले जाकर रखिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48 पर जगह इधर जाएगा तो गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो डीबी बटे डी टी का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं एक बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डी एच बटे डी टी। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48 में पाई गुणा करूंगा तो 48 पाई, यहाँ पर गुणा में दे क्या होगा, भाग हो जाएगा। अर्थात डी एच बटे डी टी 1 बटे क्या मिलेगा, 48 पाई। अगर देखिए अगर मुझे मात्रक लिखना है तो ऊंचाई एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। सेंटीमीटर लिखा है कि मीटर लिखा है, सेंटीमीटर लिखा तो अभी सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो जो उसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, 1/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। काफी बेहतरीन सवाल है भाई, ये तो 2025 में था, हो सकता है 2026 में भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल रिपीटेड होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।